बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात, अब तमाम हज़रात की खिदमत में क़ुरबानी के मुताल्लिक़ एक बहुत ही अहम मसला पेश करना है, जिसमें काफ़ी गफलत देखी जाती है और ऐसा महसूस होता है कि गोया हमें क़ुरबानी के मसाइल के मुताल्लिक़ जैसा कि इल्म ही न हो। किसी के घर के ऊपर जब क़ुरबानी का मौका आता है तो इस साल जैसे वालिद साहब के नाम की क़ुरबानी कर दी जाती है और फिर अगले साल जो है उस घर वाले जो हैं आपस में गुफ्तगू करते हैं कि पिछले साल वालिद साहब के नाम की क़ुरबानी की थी तो इस साल जो है वालिदा के नाम की क़ुरबानी कर दे। तो ये सिलसिला जो है चलता रहता है और यूँ समझा जाता है कि यही वो तरीक़ा है क़ुरबानी करने का कि इस साल एक घर के एक फ़र्द के नाम की क़ुरबानी कर दी जाए, दूसरे साल दूसरे फ़र्द के नाम की क़ुरबानी की जाए। तो हर साल एक एक आदमी की और घर के एक एक फ़र्द की क़ुरबानी की जाएगी तो सबके ज़िम्मे से जो क़ुरबानी का वजूब जो है साक़ित हो जाएगा और ज़िम्मेदारी अदा हो जाएगी। ये बहुत बड़ी एक जहालत की बात है कि क़ुरबानी जो है हर उस शख्स के ऊपर और हर उस मर्द और औरत के ऊपर जो है वाजिब होती है जो साहिब निसाब हो, जो 612 ग्राम चांदी की कीमत का मालिक हो अपनी ज़रूरत से ज़ायद। तो हर साल जो है घर के तमाम अफराद इस बात के ऊपर जो है आपस में डिस्कस करेंगे कि भाई घर में किस किस के पास जो है अपनी ज़रूरत से ज़ायद जो है वो निसाब का मालिक है। तो हर साल उन लोगों के ऊपर क़ुरबानी वाजिब होती है। घर के एक फ़र्द की जानिब से क़ुरबानी अदा कर देने से दूसरे घर के अफराद जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है उनकी तरफ से ये ज़िम्मेदारी साक़ित नहीं होगी, बल्कि उनको भी अपनी तरफ से क़ुरबानी हर साल करनी पड़ेगी अगर वो साहिब निसाब है। तो ये मसला ध्यान में रखें। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहिए।